भैया बहनों नमस्कार। आज वर्णमाला में जो हम लोग स्वर व्यंजन और तमाम प्रकार के वर्णमाला के व्यंजनों का प्रकार ये सब कुछ जान लिए हैं। दो तीन वर्ण जो विदेशी वर्ण होते हैं, देखने पे भी आपको आश्चर्य लगता है कि इसमें मात्रा इस प्रकार की लगी हुई है, किंतु उसमें चंद्रबिंदी नहीं है। जैसा एक साधारण सी वर्णमाला में और स्वरों को हम प्रयोग करते हैं तो चंद्रबिंदी लगी रहती है, हम बोलते हैं, किंतु ये तीन विदेशी वर्ण जो आपके सामने हैं, आ पे आप देख रहे हैं कि इसमें ये चंद्रबिंदी का वो तो लगा है, किंतु अगर बिंदी लगती तब चंद्रबिंदी होती। उसी तरह का में भी ये चंद्रमा तो बना हुआ है किंतु बिंदी नहीं लगी है। उसी तरह फा अर्थात स्टार नहीं लगा है। तो भैया बहनों, ये तीन वर्णों का प्रयोग विदेशी वर्ण के रूप में होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम वर्णों के बारे में जान गए, स्वरों के बारे में जान गए, प्राण महाप्राण घोष अघोष सब कुछ जानकारी हो गई। अब जो मात्रा होती है, मात्रा का प्रयोग हमारे जीवन में आता है, मात्रा कहते किसे हैं ये जानकारी जरूरी है। तो हम सभी को ये मात्रा की परिभाषा में जानना चाहिए कि स्वरों के निश्चित चिन्हों को ही मात्रा कहते हैं। स्वरों के निश्चित चिन्हों को मात्रा कहते हैं। मात्रा कॉन्सेप्ट क्लियर। उसी प्रकार अब ध्वनि कैसे निर्मित होती है? मुंह से बोलते हो ध्वनि है, हम कहीं से कोई आवाज़ सुनते हो कानों में जो हमारे जाता है वो ध्वनि है। लेकिन भाषा में ध्वनि का महत्व, ध्वनि कहते किसे हैं? भाषा की जो सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। अर्थात भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम ध्वनि कहते हैं। ध्वनि के बाद अब आते हैं हम अक्षर बनते कैसे हैं। अक्षर सार्थक वर्णों के सहयोग से अक्षर का निर्माण होता है। ये आप सभी को जानना चाहिए। अक्षर जब सामने आते हैं तो हमको उच्चारण करने में, उसको पढ़ने में ये कठिनाई होती है, जबकि अक्षर के साथ क्या है कि वो सार्थक वर्णों का एक समूह हो जाता है, तब जाकर के अक्षर बनते हैं। और अक्षरों के बनने के बाद मात्रा हम जान गए, ध्वनि जान गए, अक्षर जान गए। अब उसके बाद पद या पदबंध, इन अक्षर के माध्यम से पद या पदबंध का निर्माण होता है। अर्थात जब हमको अक्षर मिल गए, वर्णमाला में अक्षरों का अक्षर हमको प्राप्त हो गए, तो उन अक्षरों के माध्यम से एक पद बनता है या उसको हम पदबंध कहते हैं। इन पद या पदबंधों के माध्यम से फिर आगे जो हम बोलते हैं, एक बात जैसे मैं बोल रहा हूँ, यह एक वाक्य की रचना है, और वाक्य जब बनते हैं तो वाक्य पद या पदबंध की सहायता से ही बनते हैं। इस प्रकार भैया बहनों, हम सभी को वर्णमाला का पूरा अध्ययन, अर्थात एक वाक्य की परिभाषा और वाक्य कहते किसे हैं, वाक्य बनता कैसे है, अक्षर हमको कैसे प्राप्त होते हैं, मात्रा हम कैसे लगाते हैं, और मात्रा को जान करके हम एक हिंदी भाषा में ठीक प्रकार से ये समझ गए कि वाक्य कैसे बनते हैं। भैया बहनों, निश्चित रूप से मैं वर्णमाला और इसको बता करके मैं समझता हूँ कि अब भाषा की दृष्टि से आपका ज्ञान ठीक प्रकार से हो गया, वाक्य की रचना ठीक प्रकार से हो जाएगी और आपकी पहचान एक ठीक प्रकार। फिर भी उसके बाद भी यदि आप सभी को किसी प्रकार की कोई समस्या है, वाक्य के संबंध में, अक्षर के संबंध में, पद या पदबंध के संबंध में, वर्णमाला के प्रकार, स्वर, व्यंजन, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, तो उसके लिए या तो इस कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर जो आप सभी के पास है, उस पर आप अपने सुझाव या अपनी कठिनाइयों को निश्चित रूप से हमसे शेयर करेंगे। मैं उसका उपयुक्त माध्यम से आप सभी को उत्तर दूंगा, आपका समाधान करूंगा, आपकी जिज्ञासा को शांत करूंगा, आपको संतुष्टि देने का प्रयास करूंगा। आज के लिए केवल इतना ही। जय भारत, जय भारती, जय संस्कृति।